हनुमान जी की महिमा का वर्णन शब्दों में बांधना स्वयं में एक तपस्या है, क्योंकि वे केवल एक पात्र नहीं बल्कि चेतना, शक्ति, भक्ति और संरक्षण का सजीव स्वरूप हैं। और जब सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी यह चौपाई लिखते हैं, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनीपुत्र पवनसुत नामा, तब यह केवल हनुमान जी का परिचय नहीं रहता, बल्कि यह एक ऐसी दिव्य कुंजी बन जाती है जिसके भीतर 5 गहरे आध्यात्मिक वरदान छिपे हुए हैं। सुंदरकांड का मूल भाव ही भय, अंधकार और असुर शक्तियों से रक्षा है, और इसी कांड में हनुमान जी का विराट, निर्भय, तेजस्वी और करुणामय स्वरूप सामने आता है, जहां वे स्वयं को नहीं, केवल राम को केंद्र में रखते हैं। और इसी कारण यह चौपाई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि एक कवच बन जाती है। ऐसा कवच जिसे यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ 11 बार जपता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। पहला वरदान जो इस चौपाई से प्राप्त होता है, वह है नकारात्मक ऊर्जा का नाश, क्योंकि हनुमान जी स्वयं वायु तत्व से जुड़े हैं और वायु का स्वभाव ही शुद्ध करना होता है। जैसे तेज हवा सड़ीली गंध को उड़ा ले जाती है, वैसे ही इस चौपाई के उच्चारण से मन, शरीर और आसपास की अदृश्य नकारात्मक तरंगे टूटने लगती हैं। डर, बेचैनी, अकारण घबराहट, बुरे स्वप्न, मानसिक बोझ, ये सब धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जहां राम का दूत खड़ा हो, वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। दूसरा वरदान है अदृश्य शक्ति का घेरा, जिसे आम भाषा में सुरक्षा कवच कहा जा सकता है। सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, तो उनके चारों ओर स्वयं एक दिव्य क्षेत्र बन जाता है। कोई राक्षसी, कोई मायावी शक्ति उन्हें पहचान तक नहीं पाती। यही भाव इस चौपाई के जप से साधक के चारों ओर बनता है। भले ही आंखों से न दिखे, परंतु दुर्घटनाओं का टल जाना, अचानक आने वाले संकटों का रुक जाना, गलत लोगों का दूरी बना लेना, ये सब उसी अदृश्य घेरे के संकेत होते हैं। तीसरा वरदान है नेत्र शक्ति का तेज होना, और इसका अर्थ केवल आंखों की रोशनी नहीं है, बल्कि विवेक की दृष्टि, सही गलत को पहचानने की क्षमता, झूठे लोगों की असलियत को समय रहते समझ लेना। सुंदरकांड में हनुमान जी की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि वे लंका में बैठी सीता जी को पहचान लेते हैं। वही दृष्टि साधक के भीतर। जब सुंदरकांड में हनुमान जी का नाम इस चौपाई के माध्यम से लिया जाता है, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनीपुत्र पवनसुत नामा, तब यह केवल किसी वीर का गुणगान नहीं होता, बल्कि यह उस चेतना का आह्वान होता है जो मनुष्य के भीतर छिपे भय, संशय और दुर्बलता को चुनौती देती है। सुंदरकांड का मूल स्वर ही यह है कि संकट चाहे कितना भी गहरा हो, यदि संकल्प शुद्ध हो और भक्ति केंद्र में हो, तो असंभव भी संभव बन जाता है। और यही भाव इस चौपाई के हर शब्द में छिपा है। रामदूत शब्द साधक को यह स्मरण कराता है कि जीवन में यदि स्वयं को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ लिया जाए, तो व्यक्तिगत पीड़ा छोटी हो जाती है। अतुलित बलधामा यह नहीं कहता कि हनुमान जी का बल केवल बाहुबल है, बल्कि वह आत्मबल है, वह स्थिरता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी डगमगाती नहीं। और जब कोई व्यक्ति इस चौपाई का 11 बार जप करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर वही स्थिरता उतरने लगती है, वह छोटी छोटी बातों से टूटना बंद कर देता है। और यही पहला संकेत होता है कि नकारात्मक ऊर्जा अब उस पर प्रभाव नहीं डाल पा रही। सुंदरकांड में जब हनुमान जी समुद्र पार करते हैं, तब बीच बीच में बाधाएं आती हैं। मैनाक, सुरसा, सिंहिका, ये तीनों प्रतीक हैं जीवन की उन शक्तियों के जो या तो परीक्षा लेती हैं, या मार्ग रोकती हैं, या हमें भीतर से खींचकर नीचे गिराना चाहती हैं। और इस चौपाई के नियमित स्मरण से साधक के जीवन में भी यही होता है कि बाधाएं आती तो हैं, परंतु स्थायी नहीं रहती, क्योंकि उसके चारों ओर बना अदृश्य शक्ति घेरा उसे भीतर से टूटने नहीं देता। यह घेरा कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना का अनुशासन है। जब मन रोज एक ही दिव्य भाव में बैठता है, तो अवचेतन स्वयं को सुरक्षित मानने लगता है, और यही कारण है कि अचानक भय कम हो जाता है, आत्मविश्वास बिना कारण बढ़ने लगता है, और व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता। तीसरे वरदान के रूप में नेत्र शक्ति का तेज होना बहुत गूढ़ अर्थ रखता है,
क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी की आंखें केवल देखने का साधन नहीं बल्कि पहचानने का यंत्र हैं। वे सोने की लंका देखते हैं पर मोहित नहीं होते, वे रावण के वैभव को देखते हैं पर भयभीत नहीं होते। और यही दृष्टि साधक के भीतर विकसित होती है, जहां वह दिखावे और सत्य में अंतर समझने लगता है, गलत संगति से स्वतः दूरी। सुंदरकांड में जिस क्षण रामदूत अतुलित बलधामा अंजनीपुत्र पवनसुत नामा की चेतना प्रकट होती है, उसी क्षण यह स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी केवल बाहरी संकटों के नाशक नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान, भय और आत्मसंशय के भी भक्षक हैं। क्योंकि सुंदरकांड का वास्तविक युद्ध लंका में नहीं, साधक के अंतर्मन में होता है। यह चौपाई अपने आप में एक बीज मंत्र की तरह है, जिसमें राम चेतना का स्रोत है, दूत समर्पण का भाव है, अतुलित बल अहंकार रहित शक्ति है और पवनसुत उस प्राण ऊर्जा का संकेत है जो पूरे शरीर और मन में प्रवाहित होती है। और जब कोई व्यक्ति 11 बार इस चौपाई का स्मरण करता है तो यह जप केवल होठों तक सीमित नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे श्वास, नाड़ी और चित्त में उतरने लगता है। और यहीं से नकारात्मक ऊर्जा के नाश का वास्तविक रहस्य खुलता है। नकारात्मकता कोई बाहरी भूत नहीं बल्कि बिखरी हुई चेतना होती है। और जैसे ही मन एक ही दिव्य स्वर पर टिकने लगता है, वह बिखराव समाप्त होने लगता है। परिणामस्वरूप भय, असुरक्षा और अकारण चिंता स्वतः गलने लगती है। अदृश्य शक्ति घेरा भी कोई चमत्कारी दीवार नहीं बल्कि साधक के भीतर बनी हुई वह सीमा है जहां तक भय प्रवेश नहीं कर पाता। सुंदरकांड में हनुमान जी जब स्वयं को छोटा या विशाल करते हैं तो यह संकेत है कि चेतना परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदल सकती है। और यही क्षमता इस चौपाई के जप से साधक में आती है। वह हर परिस्थिति में स्वयं को बचा लेता है, टूटता नहीं। और यही वास्तविक सुरक्षा है। नेत्र शक्ति के तेज होने का रहस्य भी बाहरी आंखों से अधिक भीतरी दृष्टि से जुड़ा है। क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी केवल सीता जी को नहीं खोजते, वे सत्य को पहचानते हैं। और जब साधक इस चौपाई को नियमपूर्वक जपता है तो उसके भीतर की धुंध धीरे धीरे छंटने लगती है। वह दिखावे, झूठे वचनों और छल को पहले से पहचानने लगता है, जिससे धोखे कम होते हैं और जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। दुश्मनों के शांत होने का अर्थ भी यह नहीं कि सब लोग मित्र बन जाएं, बल्कि यह है कि विरोध का प्रभाव कम हो जाता है। सुंदरकांड में राक्षस हनुमान जी को मार नहीं पाते क्योंकि उनका तेज धर्म से उत्पन्न है। और जब साधक धर्म के मार्ग पर स्थिर होता है तो विरोधी चाहे जितना प्रयास करें, वे भीतर तक चोट नहीं पहुंचा पा। सुंदरकांड में रामदूत अतुलित बलधामा अंजनीपुत्र पवनसुत नामा केवल एक परिचयात्मक चौपाई नहीं है बल्कि यह उस क्षण का उद्घोष है जब साधारण चेतना दिव्यता में प्रवेश करती है। क्योंकि हनुमान जी का जीवन ही यह सिखाता है कि शक्ति तब तक अंधी रहती है जब तक वह भक्ति से जुड़ न जाए, और भक्ति तब तक दिशाहीन रहती है जब तक वह विवेक से आलोकित न हो। यही संतुलन इस चौपाई में छिपा हुआ है। और जब कोई साधक 11 बार इस चौपाई का जप करता है तो वह अनजाने ही अपने भीतर 5 स्तरों पर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। पहला स्तर है भय का क्षय, क्योंकि भय वही रहता है जहां आत्मविश्वास नहीं होता। और सुंदरकांड में हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वे भय के बिना चलते हैं। न लंका का वैभव उन्हें डिगाता है, न रावण की सभा उन्हें भयभीत करती है। और यही भाव साधक के भीतर उतरता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा स्वतः कमजोर पड़ जाती है। दूसरा स्तर है सुरक्षा का भाव। अदृश्य शक्ति घेरा वास्तव में चेतना की सीमा रेखा है। जब मन बार बार एक ही दिव्य नाम में स्थिर होता है तो बाहरी अव्यवस्था भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। सुंदरकांड में राक्षसी शक्तियां हनुमान जी को छू भी नहीं पाती क्योंकि उनका तेज उन्हें दूर ही रोक देता है। और यही तेज साधक के व्यवहार, वाणी और दृष्टि में झलकने लगता है, जिससे गलत इरादे रखने वाले लोग स्वयं दूरी बना लेते हैं। तीसरा स्तर है जागृत दृष्टि। नेत्र शक्ति का तेज होना केवल आंखों की क्षमता नहीं बल्कि आत्मिक स्पष्टता है। जब मनुष्य दिखावे से आगे देखने लगता है, जब वह मीठे शब्दों के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानने लगता है,
सुंदरकांड में हनुमान जी की दृष्टि सीता जी की करुणा और धैर्य को पहचानती है, न कि लंका के सोने को, और यही पहचान साधक को जीवन में सही मूल्य चुनने की शक्ति देती है। चौथा स्तर है संघर्षों का शांत होना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुंदरकांड में हनुमान जी किसी से अनावश्यक युद्ध नहीं करते, वे तभी प्रहार करते हैं जब धर्म की रक्षा आवश्यक हो, और यही विवेक इस चौपाई के जप से साधक में आता है, जिससे उसके जीवन के दुश्मन चाहे बाहरी हों या भीतर के, धीरे धीरे निष्प्रभावी हो जाते हैं। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना कमजोर पड़ जाती है और बाहरी विरोध भी अपना प्रभाव खो देता है। पांचवा और सुंदरकांड में रामदूत अतुलित बलधामा अंजनीपुत्र पवनसुत नामा केवल एक परिचयात्मक चौपाई नहीं है, बल्कि यह उस क्षण का उद्घोष है जब साधारण चेतना दिव्यता में प्रवेश करती है, क्योंकि हनुमान जी का जीवन ही यह सिखाता है कि शक्ति तब तक अंधी रहती है जब तक वह भक्ति से जुड़ न जाए, और भक्ति तब तक दिशाहीन रहती है जब तक वह विवेक से आलोकित न हो। यही संतुलन इस चौपाई में छिपा हुआ है। और जब कोई साधक 11 बार इस चौपाई का जप करता है तो वह अनजाने ही अपने भीतर 5 स्तरों पर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। पहला स्तर है भय का क्षय, क्योंकि भय वहीं रहता है जहां आत्मविश्वास नहीं होता, और सुंदरकांड में हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वे भय के बिना चलते हैं। न लंका का वैभव उन्हें डिगाता है, न रावण की सभा उन्हें भयभीत करती है, और यही भाव साधक के भीतर उतरता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा स्वतः कमजोर पड़ जाती है। दूसरा स्तर है सुरक्षा का भाव। अदृश्य शक्ति घेरा वास्तव में चेतना की सीमा रेखा है। जब मन बार बार एक ही दिव्य नाम में स्थिर होता है तो बाहरी अव्यवस्था भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। सुंदरकांड में राक्षसी शक्तियां हनुमान जी को छू भी नहीं पाती, क्योंकि उनका तेज उन्हें दूर ही रोक देता है, और यही तेज साधक के व्यवहार, वाणी और दृष्टि में झलकने लगता है, जिससे गलत इरादे रखने वाले लोग स्वयं दूरी बना लेते हैं। तीसरा स्तर है जागृत दृष्टि। नेत्र शक्ति का तेज होना केवल आंखों की क्षमता नहीं, बल्कि आत्मिक स्पष्टता है। जब मनुष्य दिखावे से आगे देखने लगता है, जब वह मीठे शब्दों के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानने लगता है। सुंदरकांड में हनुमान जी की दृष्टि सीता जी की करुणा और धैर्य को पहचानती है, न कि लंका के सोने को, और यही पहचान साधक को जीवन में सही मूल्य चुनने की शक्ति देती है। चौथा स्तर है संघर्षों का शांत होना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुंदरकांड में हनुमान जी किसी से अनावश्यक युद्ध नहीं करते, वे तभी प्रहार करते हैं जब धर्म की सीता जी की करुणा और धैर्य को पहचानती है, न कि लंका के सोने को, और यही पहचान साधक को जीवन में सही मूल्य चुनने की शक्ति देती है। चौथा स्तर है संघर्षों का शांत होना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुंदरकांड में हनुमान जी किसी से अनावश्यक युद्ध नहीं करते, वे तभी प्रहार करते हैं जब धर्म की रक्षा आवश्यक हो, और यही विवेक इस चौपाई के जप से साधक में आता है, जिससे उसके जीवन के दुश्मन चाहे बाहरी हो या भीतर के, धीरे धीरे निष्प्रभावी हो जाते हैं। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना कमजोर पड़ जाती है, और बाहरी विरोध भी अपना प्रभाव खो देता है। पांचवा और अंतिम स्तर है राम भक्ति की प्राप्ति, जो इस पूरी साधना का शिखर है, क्योंकि सुंदरकांड का सार यही है कि हनुमान जी की सारी शक्ति राम से आती है और राम के लिए ही बहती है। जब साधक यह समझ लेता है कि उसकी शक्ति, उसका परिश्रम और उसका जीवन किसी बड़े सत्य से जुड़ा है, तो जीवन की छोटी छोटी पीड़ाएं उसे तोड़ नहीं पाती, बल्कि परिपक्व बनाती है। इस चौपाई का उद्गम सुंदरकांड में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुंदरकांड स्वयं एक आश्वासन है। यह बताता है कि चाहे स्थिति कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, एक दूत, एक संकल्प और एक नाम पूरी दिशा बदल सकता है। और जो व्यक्ति नियमपूर्वक, श्रद्धा से, बिना जल्दबाजी के 11 बार इस चौपाई का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक ऐसा मौन परिवर्तन आता है जिसे बाहर की दुनिया शायद न देख पाए, पर उसका मन, उसका साहस और उसकी भक्ति अवश्य महसूस करती है।
और यही हनुमान जी की कृपा का सबसे शुद्ध रूप है, शांत, स्थिर और स्थायी। जब रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवनसुत नामा का जप साधना के रूप में जीवन में उतरता है, तब वह केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं रहता, बल्कि वह साधक के दैनिक व्यवहार, सोच और प्रतिक्रियाओं में धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। और यही वह बिंदु है जहाँ सुंदरकांड की कथा जीवनता में बदलने लगती है। सुंदरकांड में हनुमान जी का हर कदम संकेत देता है कि सच्ची साधना का प्रमाण चमत्कार नहीं, बल्कि स्थिरता होती है। और जब कोई व्यक्ति 11 बार इस चौपाई का स्मरण नियमपूर्वक करता है, तो कुछ सूक्ष्म संकेत उसके जीवन में उभरने लगते हैं। पहला संकेत यह होता है कि व्यक्ति छोटी बातों पर अधिक विचलित होना बंद कर देता है। जो पहले अपमान लगता था, अब अनुभव बन जाता है। जो पहले डर पैदा करता था, अब सावधानी बन जाता है। और यही नकारात्मक ऊर्जा के दूर होने का वास्तविक प्रमाण है, क्योंकि नकारात्मकता शोर करती है, जबकि शुद्ध ऊर्जा मौन में काम करती है। दूसरा संकेत यह होता है कि व्यक्ति को अकारण सुरक्षा का भाव मिलने लगता है, जैसे किसी अनदेखी उपस्थिति का साथ हो। सुंदरकांड में सीता जी का धैर्य इसी विश्वास से उपजता है कि राम आएंगे, और वही विश्वास साधक के भीतर जन्म लेता है, जिससे वह कठिन समय में भी जल्दबाजी नहीं करता, गलत निर्णयों से बचता है। और यही अदृश्य शक्ति घेरे का व्यावहारिक रूप है। तीसरा संकेत है दृष्टि का परिपक्व होना। नेत्र शक्ति का तेज होना अब केवल आध्यात्मिक शब्द नहीं रहता, बल्कि जीवन में दिखाई देने लगता है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि कौन सा संघर्ष आवश्यक है और कौन सा व्यर्थ, कौन सा संबंध पोषण देता है और कौन सा केवल ऊर्जा खींचता है।